डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, किसानों से बातचीत के लिए पैनल का गठन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात करने के लिए एक तटस्थ उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति के गठन का निर्णय न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ द्वारा किया गया है। बता दें कि इस समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सेवानिवृत्त नवाब सिंह को सौंपी गई है। साथ ही पीठ ने समिति को 1 सप्ताह के भीतर अपनी पहली बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। इस समिति के अन्य सदस्य सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और हरियाणा के पूर्व महानिदेशक बीएस संधू, डॉक्टर देविंदर शर्मा, जीएनडीयू अमृतसर के प्रोफेसर रणजीत सिंह घुम्मन और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के कृषि अर्थशास्त्री सुखपाल सिंह हैं। इनके अतिरिक्त पीठ ने आवश्यकता होने पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति बलदेव राज कंबोज को भी समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया है। आइए एक नजर डालते हैं न्यायालय के अवलोकन पर। न्यायालय ने कहा कि किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और समिति को चरणबद्ध तरीके से इस पर विचार करना चाहिए। किसानों को अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को वैकल्पिक स्थलों पर स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता होगी। इसके साथ ही न्यायालय ने समिति को 1 सप्ताह के भीतर अपनी पहली बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसे 1 सप्ताह के भीतर अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स को हटाने के लिए कहा गया था। दरअसल हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे। बैरिकेड्स लगाने के कारण संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की थी। इस घोषणा में कहा गया कि किसान अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे, जिसमें उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी भी शामिल है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। शंभू बॉर्डर पर किसानों से बातचीत के लिए गठित तटस्थ उच्च स्तरीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस समिति के गठन का निर्णय न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ द्वारा दिया गया है। दूसरा कथन है, इस समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सेवानिवृत्त नवाब सिंह को सौंपी गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।